उन्होंने कहा कि सचिन ने भारत में कोई एजेंट हायर किया था और उसने कहा था कि पाकिस्तान से 5 लोग भारत में आने हैं। जो जो खबर मिल रही है, 5 लोग भारत में आने हैं, ये देखो कि तुम उन्हें कैसे बुलाओगे। तो ये एक किसी एजेंट के थ्रू आई है, एजेंट को पैसा दिया गया है और उस एजेंट ने इन्हें भारत में घुसाया है। अब एटीएस जो जांच कर रही है, जो हमें दिल्ली में पता चला, जो वहां सारी सुप्रीम कोर्ट में ये बात है उनके वकीलों के पास, तो उस एजेंट का एटीएस पता कर रही है। उनकी विनती है, जो एफआईआर का मामला है ना, मैंने मेरे वकील से और भी अदर वकील से भी कंसल्ट किया है कि इसके ऊपर इतनी एफआईआर कर दो और वो वीडियो सब लोग डाउनलोड मारो। अगर जरूरत पड़ती है तो थाने में दिखाओ। जी, आपने जरूरी नहीं थाने में रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने ली वाला है। हर इंसान गलत होता है। जी जी, आज मेन स्ट्रीम मीडिया का कॉल आया था उदित सर के पास, जस्ट डायल से नंबर लेके, हम्म। नोएडा की मेन स्ट्रीम मीडिया का। और मैं अभी नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगी कौन सी वाली थी, जब इंटरव्यू आएगा आप लोग देख लेना। तो मेरा नंबर उनके अच्छा पास नहीं है। था और मैं जस्ट डायल पे भी नहीं हूँ। तो उन्होंने हम्म। मतलब उनसे बात की है उदित सर से इंटरव्यू के लिए। अभी पता नहीं उन्होंने टाइम दिया है या नहीं दिया। तो जैसे इंटरव्यू आता है ये बात बहुत आगे तक जाएगी, तुम देख लेना। देखिए, मैं मुस्कान जी के बारे में तो कुछ गलत नहीं बोल सकती क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी कोई गलत बात नहीं की। उनका एक हमसे बार भी नहीं फोन की आया था बेचारी इंटरव्यू ने, के लिए, मुझे हमसे भी टाइम नहीं नहीं मिल की। पाया। जी, अब तो हाँ, मैं हमसे जानती भी नहीं नहीं हूँ की। पूरी तरह से। और जो उनके वकील हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उन्हें कमेंट कर रहे हैं कि तुम पैसों के लिए कर रहे हो, तुम्हें हैदर भाई ने पैसा दिया है। तो देखिए, बिल्कुल गलत बात है। एक बंदा अपना समय निकाल कर मदद कर रहा है दूसरे की, तो अगर उन्हें पैसे के लिए काम करना होता तो वो किसी और का भी काम कर देते। तो देखिए, तनकीद करना, लोगों पर एलिगेशन लगाना, उन्हें ब्लेम करना बहुत आसान होता है। पता उसे रहता है जो काम कर रहा होता है। और पाकिस्तान कोर्ट हो या भारत की कोर्ट के बाहर कोई हलवा नहीं बट रहा कि तुम जाओगे और लेके आ जाओगे। एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उसी प्रोसीजर से जो रोशन अली अजीम है वो गुजर रहे हैं, उनका साथ दें। उन्हें ये ना कहें कि वो वकील कुछ नहीं कर रहा, ये गलत बात है बिल्कुल। पब्लिक को मैंने दे दिया, न्यूज़ बहुत बड़ी है। हमारे सर ये बोल रहे थे मैम कि अगर इस चीज़ पे एक्शन उठाएँ, जो एएस मैम ने बताया था कल, कि अगर एक्शन उठाएँ तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये 295 ए और 153 के अंदर आता है, जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। इनके अंदर मतलब हम लोग समझौता नहीं कर सकते। और मैम, मैंने आपको रूलिंग भेजी थी, सेशन कोर्ट ने तो प्रीतम सिंह की जो बेल है वो खारिज करी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। मतलब वैसे तो मैम ये पूरे पूरे धर्म को जानती है, महाभारत को जानती है, कृष्ण जी कान्हा राधा रानी को जानती है, और वैसे इसे ये नहीं पता कि तू खुद से कंपैरिजन कर रही है उनकी। मैम, हम भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। राधा माँ की जगह तो मैम हम भी नहीं ले सकते। छोटी छोटी बच्चियों को तो नाम दे दिया जाता है कि हमारी छोटी सी राधा है, छोटी सी किशोरी है, लेकिन मैम वो खुद औरत मतलब ऐसा नाम ले रही है। छोटी छोटी कन्याओं को तो देवी का नाम दिया जाता है। हम दिल्ली में गए थे कल, तो वहां एक एडवोकेट ने बताया कि जैसे पाकिस्तान से या भारत से भी कोई डोंकी के रास्ते जाता है, अमेरिका वगैरह जाते हैं, डोंकी का रास्ता आपने सुना होगा, जो इनलीगल तरीके से जाते हैं। तो मैम ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि सचिन ने भारत में कोई एजेंट हायर किया था और उसने कहा था कि पाकिस्तान से 5 लोग भारत में आने हैं। जो जो खबर मिल रही है, 5 लोग भारत में आने हैं, ये देखो कि तुम उन्हें कैसे बुलाओगे। तो ये एक किसी एजेंट के थ्रू आई है, एजेंट को पैसा दिया गया है और उस एजेंट ने इन्हें भारत में घुसाया है। अब एटीएस जो जांच कर रही है, जो हमें दिल्ली में पता चला, जो वहां सारी सुप्रीम कोर्ट में ये बात है उनके वकीलों के पास, तो उस एजेंट का एटीएस पता कर रही है। खूब मार पिटाई के बावजूद भी, जो सीमा को उन्होंने थप्पड़ वप्पड़ खूब लगे थे एटीएस में, जो महिला एटीएस ने मारे थे, तो मैम वहां पे मतलब महिला पुलिस को लेकर आए थे इसको, इसकी वो करने के लिए, इसको मार पिटाई करने के लिए। तब भी इसने उस एजेंट का नाम अभी नहीं बताया, लेकिन इसे दोबारा अब उठाया जाएगा 2-4 दिन के अंदर ही, और उस एजेंट का नाम पूछा जाएगा। तो किसी एजेंट के थ्रू ये भारत में घुसी है मैम। जैसे मैम हम लोग सवाल कर रहे थे ना कि मतलब एक 5वीं पढ़ी हुई औरत ऐसे कैसे आ गई, ऐसे कैसे आ गई, इसे सारे रास्ते कैसे पता थे। तो मैम ये किसी एजेंट के थ्रू आई है। एक एजेंट तो उसमें इन्वॉल्व है नेपाल का, और एक एजेंट उसमें इन्वॉल्व है भारत का। ये मैं आपको बिल्कुल 100% सच बात बता रही हूँ मैम। बताइए, हमारी आर्मी में मतलब ये लोग फर्जी तरीके से घुसे हुए हैं, तो आप बताइए मैम कहाँ से हमारा देश सुरक्षित होगा, या हमारे आर्मी के जवान सुरक्षित होंगे इस तरीके से? बताइए आप। एक औरत गलत हो सकती है लेकिन माँ कभी गलत नहीं हो सकती। उसने अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया मैम। वो इतनी शातिर है, क्या उसे ये नहीं पता तेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है? मैम, ये किसी मिशन के तहत आई है, आप देख लेना ये चीजें। और जो लोग यहाँ के हमें हमें गलत बोलते हैं ना और सीमा की साइड लेते हैं, एक दिन उनकी आंखें खुलेंगी। आप एक बात बताइए, पूरा मीडिया कवरेज तो मिल रहा है सीमा को, उधर आर्मी में वो 2 लोग घुसे जो आप बता रहे हो मैम, वो 2 लोग आर्मी में घुस गए, कितनी बड़ी बात है बताइए। क्या हमारे देश को खतरा नहीं है?
मतलब वो लोग भारत के अंदर आए, एसएससी का एग्जाम क्लियर करा, तो आप बताइए मतलब कितना अनसेफ हम लोग फील कर रहे हैं। और जो ये जयचंद बैठे हुए हैं ना, ये याद करो कि आरडीएक्स भारत के अंदर कहाँ से आया था, कितने जवान मारे गए थे। तो मूर्खों, ये बात सोचो कि जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उनकी खुद सुरक्षा सुरक्षा नहीं हो पा रही। और मैम, जो लोग बर्थ सर्टिफिकेट बना के लाए, एग्जाम क्लियर करा, वो कितने शातिर लोग होंगे। इजी तो नहीं है एसएससी का एग्जाम क्लियर करना। आप ही हम जो आपको बताते हैं, आप जाके इंटरनेट पे सर्च करिए, हर चीज इंटरनेट पे पड़ी हुई है। आप यूपी कोप की फैसिलिटी देखिए, आप पीआईएल से कितना बेनिफिट है, वो सारी चीज देखिए। यहाँ आकर गलत बोलने से अपने परवरिश मत दिखाइए, भारत को बचाइए। हमारी सबकी जरूरत है, भारत हम सबसे मिलके भारत बना है। कि दो लोग भारत में घुसे, और मैम देखिए उन्होंने एसएससी का एग्जाम पास किया, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए। अगर वो, उनका कितना बड़ा रैकेट होगा, जरूरी तो नहीं। और मैम वो कितने शातिर होंगे, एसएससी का एग्जाम करना आज के टाइम में कि वो हल्की बात नहीं है, 90% से ऊपर की मेरिट लगती ठीक है, मैं एक इंसानियत के एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे सामने आई थी और मैं अपना वो काम अच्छे से कर रही हूँ। ठीक है, दूसरी बात अपना चैनल चमका रहे हैं कि भाई एक बात बताइए, जब मेरी ऑडियंस मुझे प्यार कर रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे घर से मैं कुछ ले रही हूँ? तुमसे कुछ मांगने आई हूँ मैं? मेरा कोई वॉइस नोट तुम्हारे पास है जिसमें मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ? तो वो दुनिया के सामने लाइए। हाँ, जिसको मैं इंटरव्यू नहीं देती वही मेरे खिलाफ हो जाता है। भाई मैं अपना काम करूँ या मैं तुम लोगों को इंटरव्यूज दूँ? मेरा कॉलेज भी होता है, मुझे पढ़ना भी होता है, मेरा मेरा भाई मुझे मुझे कोर्ट्स का भी काम होते हैं। तो मतलब मैं तुम लोगों को इंटरव्यू देती रहूं? बताइए, टाइम होगा तो मैं दूंगी, अदरवाइज नहीं। तो हम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारा फैमिली मैटर नहीं है, आपस में कोई हमारा जमीन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। हम एक दूसरे को जानते हैं हैदर जी के बच्चों की वजह से। दूसरी एक बात, मैं ना ही हैदर की कोई रिश्तेदार हूं, ना ही सीमा की, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ना सीमा अपने भारत के अंदर। सीमा हैदर मुझे अपने भारत के अंदर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, कोई कार्रवाई होगी मेरे ऊपर होगी। बताइए, मैंने मोदी जी योगी जी के बारे में क्या गलत कहा? जब हम उन्हें वोट देते हैं, जब हम उन्हें किंग ऑफ इंडिया बनाते हैं, तो क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम उनसे अपनी सवाल कर सकें? भाई अगर हमने उनसे कोई सवाल पूछ भी लिया तो हमने कौन सी गालियां दे दी? आप एक वीडियो निकाल कर बता दीजिए, मेरी एक वीडियो निकाल कर बता दीजिए जिसमें मैंने मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और जो हमारे योगी जी हैं, अगर मैंने उनके बारे में एक भी गलत शब्द कहा हो। मैंने उनसे सवाल पूछा है, जो हमारा राइट है, मेरा नहीं, हर इंडियन का राइट है, हर भारतीय नागरिक का अधिकार है अपनी सरकार से सवाल पूछने का। ठीक है, अब हम तुम्हारी तरह तो है नहीं, गलत हो या सही हो बस हमें जय जयकार करनी है। हम ऐसा तो नहीं है, अगर हम उन्हें वोट देते हैं तो हमारा अधिकार है उनसे पूछने का। ठीक है, तो हम अपने अधिकारों के द्वारा उनसे सवाल पूछते हैं कि सर ये सीमा हैदर हमारे भारत में क्यों है आखिर, और ये अब तक भारत से रिपोर्ट क्यों नहीं हुई। और बात करते हैं अंजू की। देखिए कमेंट आते हैं कि अंजू के बारे में तुम लोग क्यों नहीं बोलते। सुनिए, अंजू लीगल तरीके से पाकिस्तान गई है, अंजू गलत है, हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि उसने कोई अच्छा काम किया, बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। अगर उसको अपना पति नहीं पसंद था, यहाँ से डाइवोर्स लेती और अपनी पसंद से शादी कर लेती। भारत के अंदर भी उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अपने देश को बदनाम किया है उसने पाकिस्तान के अंदर शादी करके, और जो भी उसने किया है मुस्लिम धर्म कबूल करके उसने पाकिस्तान के अंदर जाके गलत किया है। लेकिन आप लोग दोहरी मानसिकता क्यों रखते हो? जब सीमा हैदर हिंदू धर्म सनातन धर्म कबूल करती है तो वो तुम्हें बड़ी अच्छी लगती है, और जो अंजू है वो मुस्लिम धर्म कबूल करती है तो वो तुम्हें बहुत बुरी लगती है। ठीक है, तो ये दोहरी मानसिकता वाले लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते। ठीक है, और हम चाहते भी नहीं कि वो दोहरी मानसिकता वाले लोग हमारे चैनल पे आए। ठीक है, अंजू ने ना ही तो कोई भारत के खिलाफ कोई नारे लगाए हैं, ठीक है, और ना ही उसमें हिम्मत ही कि वो लगा सके। आया समझ? और ना ही वो भारत को उसने एक मोदी जी को कुछ कहा, योगी जी को कुछ कहा, या उसने भारत को बदनाम किया, उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया। वो अपने पति का घर बेच कर भागी हो, जेवर बेच कर भागी हो, उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया। तो दीज आर मोर डिफरेंसेस अंजू बिटवीन सीमा हैदर। ये चीज आप क्यों नहीं देखते कि दोनों में बहुत अंतर है? एक चीज की सिमिलैरिटी है कि दोनों ही गलत हैं, सिर्फ ये सिमिलैरिटी है, अदरवाइज सीमा से बेटर है अंजू। ठीक है, वो हमारे भारत को बदनाम नहीं कर रही, ना उसने कभी ये कहा कि मैं भारत नहीं आऊंगी। ठीक है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी वो ऑनलाइन आके लोगों से अपील कर लेगी कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। अभी तो वो अंगूर खा रही है, तो बताइए मैं क्या क्या मदद करूं? क्या उसके पति ने किसी से मदद मांगी? जो गुलाम हैदर है वो तो सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि मुझे मेरे बच्चे दिला दो।
बताइए। तो उसके तो पति ने कोई मदद ही नहीं मांगी, वो तो चाहता ही नहीं कि अंजू वापस आए। उसने तो कह दिया कि मुझे अंजू को एक्सेप्ट ही नहीं करनी, मुझे नहीं चाहिए अंजू। ये बात भी तो आप समझिए। जो तुम यहाँ के नारेबाजी लगाते हो, ये बोलते रहते हो, और वो एक आंटी हैं, वो कहती है साक्षी का चैनल बंद हो जाए। जी बिल्कुल, आप मेरा चैनल बंद करवा दीजिए, मेरे पास राइट है, मैं दूसरा चैनल बना लूंगी। बताइए। तो देखिए, ये सारी बातें होती हैं, और हमारा मकसद यहाँ आपस में लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, किसी के करैक्टर को उछालना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद है सीमा को भारत से भगाना, ठीक है। क्योंकि हमारी इंडिया एक बहुत पावरफुल इंडिया है, बहुत पावरफुल हमारी कंट्री है। चंद्रयान पर हमारा भारत गया, हमारे भारत में बड़े बड़े डेवलपमेंट होते हैं। हमारा जो जीएसटी रेटिंग के अकॉर्डिंग भी जो हमारे देश की जीडीपी है वो भी बहुत हाई है। हमारा देश एक पावरफुल कंट्री के अंदर आता है। तो ऐसा नहीं है, हमारा देश इतना सस्ता भी नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा उठेगा और बिना इनलीगल तरीके से, तारों के रास्ते से वो भारत आ जाएगा। किसी को अधिकार नहीं है यहाँ आके वो नाच कूद करेगा, मुजरा करेगा। तो हमारा बॉलीवुड है, वहाँ इतनी अच्छी अच्छी रेपुटेड सेलिब्रिटी हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो बड़ा अच्छा डांस करती हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो हमें नहीं चाहिए ना सीमा का डांस, हमें नहीं चाहिए ना सीमा, ठीक है। आप एक बात बताइए किस किसने एफआईआर की है सीमा के ऊपर? वो हमारे भगवान श्री कृष्ण का अपमान करती है, हमारी राधा रानी का अपमान करती है। वो कहती है कि मैं राधा हूं और ये श्री कृष्ण भगवान है। वो गुटखा खाने वाला, वो लप्पू से मुंह का, वो श्री कृष्ण भगवान है। पता भी है डेफिनेशन क्या होती है श्री कृष्ण भगवान की? वो जानती है डेफिनेशन क्या होती है राधा माँ की? जिसने श्री कृष्ण के प्यार को मतलब प्यार के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। बताइए क्या डेफिनेशन है राधा माँ के प्यार की? जानती है वो जलील औरत? क्या जानती है वो? कुछ आंटियां कह रही हैं कि सीमा हैदर की इज्जत करो, वो डिजर्व करती है वो इज्जत करना।